बेवकूफ़ हैं लोग। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को दे दो तो भाई साहब चोर बाजारी मचा देगा, यहाँ पे सारा बर्बाद कर देगा। बहुत बड़ा चोर है मैम, सारे को पता है। जब राजा साहब थे उन्होंने भी बहुत कोशिश करी अपने बिहाफ पर, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया। जो काम राजा साहब कर गए कांग्रेस के तो बस की है नहीं। नमस्कार, मैं शिशि और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया। का नाम पीयूष। सर, आजकल जो महंगाई को लेकर इतनी बवाल हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेवकूफ़ हैं लोग। ऐसा क्यों? आप खुद बताओ मेरे को। जब पेट्रोल 100 रुपये था तब बोला 100 रुपये बहुत चीखे, आज 95 हो गया, कोई नहीं बोल रहा। जी। खाने का तेल 200 रुपये पहुँच गया था, आज 150 रुपये 140 रुपये हो गया, अब कोई नहीं बोल रहा। जी। क्यों? महंगाई एक टाइम आता है, कोरोना था, कुछ भी था, इन्फ्लेशन था मार्केट में, उस वजह से रेट्स हाई हुए। हाई होने के बाद में रेट कम भी हुए। हाई होने पे चीखते ज़्यादा हैं, रेट कम होने पे बोलता कोई नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप कंपैरिजन करो कि एज़ कम्पेयर टू योर सैलरी जो है, आज से 8 साल पहले 10 साल पहले आपको क्या सैलरी पैकेज मिल रहा था और आज आपको क्या सैलरी मिल रही है, उसके मुताबिक अगर आप महंगाई को कंपेयर करो तो क्या वाकई उतनी महंगाई हो गई है? और सर, यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी का वादा किया गया था, क्या वो स्मार्ट सिटी तैयार हो गई है शिमला की? हो रही है मैम, ऑफ कोर्स बन रहा है। आप देख रहे हैं सामने कंस्ट्रक्शन चली हुई है, चौक पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है। पूरे शिमला में रोड्स को चौड़ा करने का, हाईवे बनाने का, खोलने का रास्ता खोल रहे हैं। संजौली में कितना रास्ता खुला हो गया है, यहाँ पर कम से कम 3 से 4 फुट सड़क जो है वो चौड़ी कर दी गई है। जी। अब ये कि ट्रैफिक ज़्यादा है, लोगों को चलने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कर रहे हैं, सोल्यूशंस कर रहे हैं, बट थिंग्स टेक्स टाइम, और टाइम तो लगेगा उस चीज़ टाइम को। चाहिए? क्योंकि 5 साल में तो ये कवर हो जाना चाहिए था ना। मैम ऐसा होता है कि डिपेंड करता है, वो तो चीज़ मैं तो नहीं बता सकता, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, है ना। जो कि जिसने टेंडर दिया है, अब टेंडर जिसने लिया है उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। अब हम लोग तो ऐसा ना कि बीइंग अ कॉमन मैन और एक कॉमन पर्सन, मैं भी यही बोलूँगा कि यार इसमें क्या है यार, इसमें तो 4 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। भाई आप अपना मकान बनाने लग जाओ, 4 साल में आप अपना मकान नहीं पूरा कर पाते। वो तो बंदा है, मैकेनिक है, मिस्त्री है, मिस्त्री को मटेरियल आप पूरा दे रहे हो, मटेरियल में थोड़ा लेट हो गया, मिस्त्री बीमार हो गया, कुछ और हो गया, हजारों चीजें होती हैं। अब ये तो एक्सपेक्टेशन है ना कि सिर्फ भाई के 5 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। सर, यहाँ की जो पानी की समस्या है वो किस तरीके से है? पानी की समस्या है या नहीं? पानी की समस्या है मैम, और वो पिछले 20 साल से है। उसमें हर साल सरकार कोशिश करती है, बट उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अभी भी ये कि अभी भी पानी की समस्या तो आज भी है। अब इन्होंने बड़ी बड़ी पाइपलाइन डाली थी, उधर से सतलुज से पानी लाने का इनका था विचार, जो सुन्नी दत्ता पानी में है, वहाँ से पानी लाने का विचार था। उसमें भी इन्होंने पाइपलाइन वगैरह डाली करा, बट वो चीज़ वो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। अब वो उसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं पूरी हो पाई? तो ऑफ कोर्स यू आर द पीपल, आप आवाज़ हैं। आप मेरे से जैसे सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल आप दूसरों से भी पूछते ही हैं। किसी मंत्री से जो यहाँ पर IPH का जो मिनिस्टर है, आप उससे पूछेंगे तो डेफिनेटली आई बिलीव कि जो वो आप उससे सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको एक सही आंसर दे पाएगा कि एग्जैक्टली हमारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पानी लाने में, क्योंकि पाइपलाइन सारी बिछा चुके हैं, सारा कुछ वो कर चुके हैं। अभी पीछे से सुनने में आया था कि गारा, मतलब जो बरसातों का पानी जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से पंप्स को बंद कर दिया गया था कि पंप में वो पानी ना जाए, उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से 4 दिन में 1 दिन पानी आ रहा था। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम तो जब थी ना कि जब ये गवर्नमेंट को पता थी, उन लोगों को पहले से इसका सॉल्यूशन कर देना चाहिए था ना। मैम ये प्रॉब्लम 20 साल से है जी। अब किसी एक आदमी के ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते हम जी। ऐसा नहीं बोल सकते कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, या ऐसा नहीं बोल सकते BJP ने काम नहीं किया। जब राजा साहब थे उन्होंने भी बहुत कोशिश करी अपने बिहाफ पर, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया। जो काम राजा साहब कर गए वो कांग्रेस के तो बस की है नहीं, बट हाँ BJP भी जो काम कर रही है, नो डाउट वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बाकी ठीक है, थिंग्स टेक टाइम और वो हो जाएगा ग्रेजुअली। बाकी हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर है, पानी की प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बट अभी तक उसका कोई सोल्यूशन हो नहीं पाया है। अच्छा सर, यहाँ पर एक तीसरी पार्टी की एंट्री हुई है, आम आदमी पार्टी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा चोर है मैम, सारे को पता है। दिल्ली में क्या किया है, पंजाब में क्या किया है ना। पंजाब में कहाँ, तो ये कह रहे थे, एक सिंपल सी चीज़ है, पंजाब में क्या बोला था इन्होंने कि इतना टैक्स आता है, इतना रेवेन्यू आता है, पंजाब तो इतनी रिच स्टेट है, अगर हमारे को बना दो हम तो सब ये फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, जैसे ही उसने भगवंत मान ने जैसे ही शपथ ली, शपथ लेते ही चौथे दिन वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया कि जी मुझे फंड दो। अरे भाई, वादे तूने करे हैं, फंड तू दे। अब वो पैसा जो तुम बता रहे थे, जो कैलकुलेशन उन्होंने बताई थी कि इतना टैक्स आता है, इतना पैसा आता है, इतना रिच स्टेट है, तो वो सारा कैलकुलेशन कहाँ गया? और
अब ये देखो ना, अभी हिमाचल में तो फिर भी बहुत अच्छा है, राजा साहब ने इतने अच्छे डिसीजंस ले रखे हैं जिसकी हद नहीं, कि यहाँ का जो बाहर का कोई आदमी यहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकता, ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया है, फॉरेस्ट को काटने के ऊपर बैन है। ये सारे डिसीजंस राजा साहब के टाइम के लिए हुए हैं, उन्होंने करे हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को दे दो तो भाई साहब चोर बाजारी मचा देगा, यहाँ पर सारा बर्बाद कर देगा। दिल्ली में देख लो, 21 साल की 25 साल की उम्र थी शराब खरीदने की, आज उसने 25 से 21 साल कर दी। उसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो 16 साल कर देगा, स्कूलों में कर देगा, टेट्रा पैक में फ्रूटी की तरह शराब लो और पियो। अच्छा सर, एक बात और बताइए आप हमें कि जिस तरीके से आपने केजरीवाल साहब के लिए इतना कुछ बोला, लेकिन उन्होंने तो यहाँ के वादे भी तो करे हैं ना कि इतने यूनिट फ्री देंगे, इतना पानी फ्री देंगे, सारी चीज़ें बताई। तो मैम, एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैं आज से 10 साल 15 साल पहले एक कॉल सेंटर में काम करता था, तो वहाँ पर लंदन में हम लोग कॉलिंग करते थे ना, तो दोज पीपल यूज टू से देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। टॉफ़ी के साथ में टैटू फ्री, तो वो टैटू टॉफ़ी खरीदोगे तभी मिलेगा, ऐसे टैटू नहीं बटेगा फ्री। सेम चीज़ है मैम, फ्री कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी फ्री कहाँ से दे देंगे? पैसा तो टैक्स का हम लोग पे कर रहे हैं। वी आर द पीपल हु इज पेइंग टैक्सेस, और हम टैक्स पे करने के बाद में हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है? नथिंग, क्योंकि अल्टीमेटली 120 यूनिट फ्री कर दी। मैम एक बात बताओ, दिल्ली में एक कॉमन मैन, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली में कॉमन मैम एक ढंग के 2 रूम सेट में भी रह रहा होगा, एक आधा एसी भी चलाता होगा, 2 पंखे भी चलते होंगे, फ्रिज भी होगा, टीवी भी होगा, माइक्रोवेव भी घर में यूज़ करता होगा, कॉमन अप्लाइंसेज हैं। 120 यूनिट में कहाँ से पूरा हो जाएगा? 200 लीटर पानी में 120 यूनिट से ऊपर हुआ तो पूरा बिल देना पड़ेगा। तो फिर ये तो कोई फ्री वाली बात ही नहीं है। ये फ्री किसके लिए है? ये फ्री है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, जिन्होंने तारे डाल रखे, 2 नंबर की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, मीटर लगा रखा है नाम का, 100 यूनिट 150 यूनिट आ रही है, भैया ठीक है फ्री हो गई हमारे तो फ्री। तो यार ये तो झुग्गी झोपड़ी वालों को तुम बढ़ावा दे रहे हो और कर क्या रहे हो? जी अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर पिछली बार फर्स्ट रनर पर रहे थे, उनकी बहुत चर्चा हो रही है कि अगर वो मैदान में आ जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी जीतने की उम्मीद हो। कौन? निर्दलीय से लड़े थे वो, का नाम कहाँ? शिमला स्टेट से? जी 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 जी, उनको टिकट नहीं मिली थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी की और उनकी टक्कर हुई थी। इनका नाम जी जी यही नाम ले रहे थे, हरीश जनार्था जी। हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, नो डाउट। अगर जनार्था जी को कांग्रेस टिकट देती है तो नो डाउट भारद्वाज जी को बहुत अच्छी टक्कर रहेगी, और हो सकता है सीट निकाल भी दें, निकल सकती है सीट अगर भारद्वाज जी को सीट, मतलब क्योंकि बीजेपी से तो भारद्वाज जी को टिकट मिलनी है, और अगर कांग्रेस जनार्था जी को टिकट देती है नो डाउट सीट निकल सकती है। जनार्था जी वाकई एक जेन्युइन आदमी है और उनका काम अच्छा है, हो सकता है। अगर वो निर्दलीय खड़े हुए तो डिपेंड करता है, पार्टी का टिकट होना जरूरी है, बाकी ये निर्दलीय खड़े होते हैं तो भी बढ़िया, फिर उसमें बीजेपी वालों को फायदा मिलेगा, जैसे पिछली बार मिल गया। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का अच्छा नाम है, भारद्वाज जी हैं, तो अगर भारद्वाज जी को टिकट मिलती है और अगर जनार्था जी को कांग्रेस से टिकट मिलती है, डेफिनेटली वो जीत सकते हैं। अगर निर्दलीय खड़े होते हैं तो फिर चांसेस डिपेंड करता है फिर तो लक के ऊपर कि क्या होगा, क्योंकि पार्टी की टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर।